मल्हार राम जी की पुण्य स्मृति में एवं हमारी श्री देवी किशन जी की धर्मपत्नी जी की, क्योंकि वह अब देवगामी हो चुके हैं, तो जो इस लोक को छोड़कर इह लोक में अर्थात भगवान के लोक में चला जाता है, फिर वह मनुष्य श्रेणी में नहीं आता। हम जब श्राद्ध करते हैं तो उनको जिस प्रकार भगवान को भोजन अर्पण किया जाता है, ठीक वैसे ही हम आह्वान करके उन्हें भी बुलाते हैं कि आकर भोजन को पाएं, क्योंकि वह तब भगवान की श्रेणी में जा चुके होते हैं, वह भगवान में लुप्त हो चुके होते हैं। ऐसे तो हम भी भगवान से निकले हैं। आज जानेंगे कि विराट स्वरूप से हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति भी उस अविनाशी स्वरूप से और विलीन भी हम उसी में हो जाते हैं। बस ये जो बीच का चक्र है, इसे हम जीवन मान बैठे। तो मानव धर्म प्रचार सेवा संस्थान के संयोजन में यह श्रीमद् भागवत कथा गेपाल परिवार द्वारा संयोजित की जा रही है। जैसा कि हमने कल जाना कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग मम लभते च पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाश विदाय ही तदोदयते विवेक। कि पूर्वजों माता पिता के कृपा से, उनके भाग्य उदय होने से भागवत हमारे जीवन में आई है। भागवत का जीवन में आना हमारे जीवन के कर्मों के आगे अच्छे होने का सुंदर संदेश है। क्योंकि कई बार हम भागवत जी के पंडाल के बाहर से भी गुजर जाते हैं, अंदर जाने का भी हमारा दिल नहीं करता। यह भक्तिमय अनुष्ठान बिना गोविंद की कृपा से सुलभ नहीं हो पाते हैं। हमारे अच्छे कर्म, दादा परदादाओं के पुण्य जागृत हुई तो यह हमारे जीवन में आ पाए। कल हम सभी ने जाना कि कलयुग के प्रकोप से, कलिकाल के आने के कारण भक्ति देवी तो वृद्ध हो गई और ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी को पुनः उनकी अवस्था हमने कल जाना कि प्राप्त हुई। उससे पूर्व कलयुग के आवरण से वो तो जवान नव युवती और पुत्र हो गए बूढ़े। सभी कार्य होने के बाद में उनको उनकी अवस्था प्राप्त न हो सकी। तब सत्कर्म रूपी भागवत उनके जीवन में आई और उनको पुनः उनकी अवस्था में बुरे कर्म करके काम क्रोध मद मोह लोभ रूपी 5 वैश्याओं को पालकर धुंधकारी डकैत बना, माता पिता की मृत्यु का कारण बना। इतने बुरे कर्म थे जीवन में, फिर भी उसने भागवत सुनी। ऐसे नहीं कि हम बुरे कर्म करते जाएं और भागवत कराते जाएं। ये तो वही बात हो गई कि बुरे कर्म कर रहे हैं और गंगा जी में जाके पाप धो रहे हैं। तो गंगा जी आपके बार बार पाप नहीं धोएगी। गंगा में पाप धुलने का प्रयोजन यह है कि उसमें जिस समय हम कुंभ की मान्यता मानते हैं, तब उसमें एक बूंद अमृत की गिरती है। देखा कीजिए, अगर हम घर का जल भर के रख लें तो 2-5 साल बाद पीने योग्य नहीं रहता, पर गंगा जी से लाया हुआ जल सालों सालों भर वैसा ही पड़ा रहता है, क्योंकि उसमें वह अमृत जो बूंद उसमें निकलती है वह उस पूर्ण को स्वच्छ और पुनः निर्मल कर देती है। क्योंकि ऐसे तो हमारे मन में भी यह विचार आ जाए। देखिए, ऐसे हम मान लीजिए आप गंगा जल भरकर लाए, आपने किसी बर्तन में रखा, मान लीजिए किसी कुत्ते ने आकर उसमें मुंह लगा दिया, तो क्या आप अपने भगवान को फिर उस जल से स्नान कराओगे? नहीं कराएंगे। पर जरा सोचिए, उस गंगा में तो पूरे के पूरे सूअर, कुत्ते, हाथी, गंदगी सारी ही बह जाती है। परंतु जो हमारे पास बर्तन में था वो उसका एक अंश था, और जबकि जो गंगा है वो पूरी की पूरी विशाल है। वैसे ही हम भी सोच लें कि भगवान जैसा करते हैं वैसा हम भी कर ले, पर नहीं, भगवान विराट है और हम उसके केवल एक अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
हम मात्र उसके एक अंश मात्र हैं। इसलिए भगवान भक्ति में हमें कभी ये विचार नहीं करना चाहिए कि देखा कीजिए कुछ लोग नास्तिक होते हैं, उनको मंदिर जाने से मतलब ही नहीं होता, ना वो मंदिर जाते हैं, भगवान है तो है, उनको कोई मतलब नहीं। जीवन में स्थितियां परिस्थितियां व्यक्ति को कई बार इतना बदल देती है कि जो वो खुद नहीं होता वो बन जाता है। पर हमारी सबसे बड़ी जो बुरी बुद्धि है, गलत बुद्धि है कि हम हर काम के लिए भगवान को दोष देते हैं। भगवान को दोष देते हैं पर कब? जब वो काम गलत हो जाता है। जो काम अच्छा किया वो तो मैंने किया, और गलत हो गया तो ठाकुर जी की इच्छा थी। अगर गलती से अपने दादा परदादा के नाम का एक धर्मशाला में पंखा भी लगवाएगा ना, तो एक दाढ़ी पे दादा का नाम, एक पे परदादा का और एक पे अपने पिता का नाम लिखवाएगा। अब कोई आके चालू करे तो दादा भी घूमे, परदादा भी घूमे और बाप भी घूमे, तीनों उसमें चक्री। ऐसे दान का क्या मतलब? ऐसा दान फिर कोई प्रयोजन का नहीं। दान का मुख्य अर्थ यह होता है कि या तो दान आप ऐसे करें कि वो एकदम गुप्त हो, किसी को जानकारी नहीं है। अगर बताकर करना गलत नहीं है, अगर आप बताकर करोगे तो हो सके 10 जने और आगे आए दान में, पर ऐसे दादा परदादाओं को ऊपर टांग देने से कोई मतलब नहीं। मशीन भी पानी की भेंट करेगा तो मशीन तो इतनी, और दादा का नाम इतना बड़ा, स्वर्ग इनकी स्मृति में इनके पोते ने ये मशीन ये धर्मशाला को दान दिया, बड़ा अच्छा दान किया। अब राहगीर आकर पानी चालू करे तो बाहर तो पानी आए ठंडा, पर अंदर वो मशीन गर्म चलती है। दादा सोचे भाई मैंने ऐसा क्या कर्म कर दिया, तू मुझे गर्म कर रहा है अब। यानी कि दान की महत्ता जीवन में तब है जब या तो उसे एकदम गुप्त रूप से किया जाए, या जैसे भी करो पर ऐसे ऊपर लटका कर मत, अच्छे रूप में कर दो। गायों को भी चारा खिला दो, पक्षियों को दाना दे दो, पर ना हम तो इतना बड़ा बताएंगे कि हमने इतना बड़ा दान किया है। हो सके 10 लोग पढ़ेंगे तो हमारे नाम की चर्चा होगी। आपके दान की चर्चा जैसे ही होगी आपका दान खत्म हो जाएगा, आपका दान वहीं पर खत्म। दान वो है जो किसी की भलाई में किया जाए। मोहल्ले में, समाज में कोई गरीब परिवार है जिसकी कन्या का विवाह है, उसमें आप लगाइए, कोई नहीं रोकेगा। कोई अशिक्षित है उसे शिक्षा दीजिए, शिक्षा सबसे बड़ा दान मानी जाती है, पर ये हम काम नहीं करते, हम तो दिखावे वाला काम करते। तो ऐसा दान आपको पुण्य नहीं देगा, फिर चाहे आप गंगा ना लो चाहे जमजम। तो इसलिए दान की महत्ता, सत्कर्म धर्म की महत्ता तब तक है जब तक आप अपने तक सीमित रखें। मैंने दान दिया और जिसने दान लिया, इतनी ही बात में दान है तो वो दान है, वरना वो दान नहीं है। तो धुंधकारी ने सच्चे मन से एकाग्र होकर एक चित्त से, क्योंकि उसे अपनी मुक्ति चाहिए थी, इसलिए सच्चे मन से उसने भागवत जी का रसास्वादन किया। एक मन से बैठकर उसने सुना, इसलिए 7वें दिन उसका कल्याण हो गया। इसीलिए कहता हूं कि 21 घंटे कुछ करो, पर 2 घंटे 3 घंटे यहां मन से बैठ करके सुनो, प्रेम से करो ना, जय श्री कृष्ण। तो कल हमने धुंधकारी प्रेत की गोकर्ण जी ने भागवत करवाकर उसे किस प्रकार से मुक्ति प्रदान की, वह कथा हमने कल सुनी, जिसमें अंत में प्रहलाद स्थलधारी च ऊर्ध्व कांशधारी च, प्रहलाद उद्धव वीणाधारी सुरसरी, सभी वहां पर आकर आनंद से उत्सव मनाने लगे। भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य कष्ट निवृत्ति हुई, धुंधकारी को अपने प्रेत योनि से मुक्ति मिली, गोकर्ण जी और सभी ग्रामवासी पुनः अपने भगवान लोक की ओर प्राप्त हुए। यहाँ तक कल हमने जाना। भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। 12 स्कंद हैं जिसमें से हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। कि देखिएगा, हम जब कोई ग्रंथ, कोई किताब, ध्यान से, कि हम जब कोई किताब या ग्रंथ पढ़ रहे हैं
जिसका भी वो ग्रंथ है उसमें फिर उसी की वर्णन है। अगर मैंने हनुमान चालीसा की किताब उठाई है तो उसमें कृष्ण जी का तो वर्णन हो नहीं से रहा, उसमें तो हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमाष्टकम, श्री राम स्तुति, इस प्रकार के उसमें वर्णन है। श्री राम अवतार भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उसमें वो वर्णन होगा। अब मैं गणेश जी की वंदना के लिए गणेश जी की पुस्तक उठाता हूँ तो उसमें गणेश जी का वर्णन होगा। त्वमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम धर्तासि त्वमेव केवलम हर्तासि एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गम गणपतये नमः। अगर शिव जी की किताब उठाऊंगा, शिव अथर्व शीर्ष का अध्ययन करूंगा तो उसमें शिव का वर्णन होगा। ओम यो वह रुद्रश्च ब्रह्म तस्मै वे नमो नमः, क्या मैं ही ब्रह्म हूँ। ओम यो वह रुद्रश्च स्कंद तस्मै वे नमो नमः। ओम यो वह रुद्रश्च पृथ्वी तस्मै वे नमो नमः। ओम यो वह रुद्रश्च ब्रह्मांड तस्मै वे नमो नमः, कि ब्रह्मांड स्कंद वायु अग्नि आकाश सब मैं ही। माँ दुर्गा की आराधना में पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आएगा घंटा शूल हलानि शंख मुसले चक्रम धनु शायकम हस्ताब्जे धनंतिम धनांतविलिश्चिताम सुतुल्याम प्रभाम गौरी दैय समंदवा त्रिजगताम आधारभूतम महा पूर्वा मंत्र सरस्वती मनुवचे संभादि दैत्यादि मर्दनम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम माध्यम जगद व्यापने वीणा पुस्तक धारिणिम वैदाम जाढ्यंधकारापहम हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधन्तिम पद्मासने संस्थिताम वंदे ता परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धिम प्रदाम साय। यानी कि गणेश जी का पढ़ा तो गणेश जी का वर्णन, शिव का पढ़ा तो शिव जी का, दुर्गा जी का पढ़ रहा हूं तो उसमें दुर्गा जी का वर्णन। वैसे ही अगर अब मैं भगवान सूर्य का पढ़ रहा हूं या भगवान विष्णु का पढ़ रहा हूं तो विष्णु के उसमें विष्णु का वर्णन। आप सभी कथा सुनिए, सारा काम हो जाएगा, आप ध्यान मत भटकाइए। अगर विष्णु जी का हम पढ़ रहे हैं तो उसमें फिर विष्णु जी का वर्णन। नमस्वनंताय सहस्त्र मूर्ते सहस्त्र पादाक्षु शिरोरुबाहवे सहस्त्र नामनि पुरुषाय सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसाय नमः केशवानंत वासुदेवाय नमो नमः। विष्णु जी का वर्णन। सूर्य का जब हम पढ़ेंगे तो उसमें समस्त वर्णन सूर्य का। ओम गणी सूर्याय सूर्य देवाय धीमहि आदित्य देवाय नमो नमः, तो मतलब उसमें सूर्य देवता का। यानी हम जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं जिससे संबंधित वो ग्रंथ है उसमें उसी का वर्णन होता है। परंतु देवियों भक्तजनों, भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी शुरुआत ना तो किसी देवी की ना किसी देवता की, किसी की आराधना नहीं की गई। गणेश शिव विष्णु किसी का भी शुरुआत में इसमें श्लोक जो है प्रथम में किसी को नहीं पूछा गया, सबसे पहले वंदना की गई है। तो आइए जानते हैं किसकी। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। मंगलाचरणः जन्मादस्य यतोऽन्व्या दितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मा हृदा आदिकवै मुहान्ति यत सूरया तेजो वारिमदां यथा। किसमें शुरुआत की जो वंदना है, धामना स्वेन निरस्त कुहकम सत्यम परमम धीमहि, कि जन्माद्यस्य यतो अन्व्यादित, कि जिसमें शुरुआत में ही जन्म के माध्यम से ही ना किसी देवता का नाम है ना देवी की, श्रीमद् भागवत में वंदना की गई है तो केवल सत्य की, सत्यम परमम धीमहि, कि अविनाशी जो सत्य है, तेजो वारि मदाम यथाम मुहांति यत सूरय,
त्रिसर्गो अमृषा, कि जो त्रिकाल बाधित सत्य है, त्रिकाल बाधित जो हमसे पहले था, हम हैं तब भी है, और हमारे बाद भी जो बसता है वह त्रिकाल बाधित सत्य कहलाता है। तो ऐसा जिसका स्वरूप है, ऐसा वह सत्य का जो रूप है, उसकी वंदना की गई सत्यम परमम थी। वेद व्यास जी शायद बतलाना चाहते हैं कि जब तक तुम सत्य को नहीं पकड़ोगे, ना तो तुम्हारी शिव पूजा सार्थक, ना तुम्हारी कोई और पूजा सार्थक। कि हम घर से तो कहकर जाते हैं कि मंदिर जा रहे हैं, सुबह अक्सर देखा कीजिए, आप स्वयं भी जानते होंगे, आप में से कुछ होंगे भी, घर से कह के जाते हैं मंदिर जाना है, हाथ में एक लोटा लेंगे पूजा के लिए, वो कुमकुम चंदन चावल वाला एक हाथ में वो लेंगे, एक बरनी लेंगे, पीपल सींचने जाना है, तो सुबह सुबह मंदिर निकलते हैं। घर पे क्या कहकर जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं। मंदिर भी जाए, शिव जी की पूजा भी करें, पीपल भी सींचेंगे, ये परिक्रम 10 मिनट का। पर फिर बाद के जो 50 मिनट होते हैं, उनमें वहां पे मंदिर में भजन नहीं होता, वहां पे फिर सुनारों की गवाड़ से लेकर नए शहर के बीच में जितनी बातें हुई है वो सारी वहां पर फिर हो जाती, कोई बाकी नहीं रहती। तो भगवान को तो दिए 10 मिनट और बाकी बातों में दिए आपने 50 मिनट। बात मिनटों की नहीं है। घर से कहकर गए पूजा में जा रहे हैं, अब बुढ़ापे की उम्र है, अब भाई भजन ही काम आएगा और क्या काम आएगा, अब हमारी जाने की उम्र है। तो मतलब घर से तो भगवान का नाम लेकर जाते हैं और वहां जाकर बात इधर की उधर, सारा मोहल्ला आ जाता, तो वो पूजा आपकी सार्थक नहीं है। शिव जी भी कहेंगे भाई मेरी पूजा करने आई थी या इनकी, मुझे समय नहीं देकर इनको दे रहे हैं, तो ऐसे भक्ति काम में नहीं है। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। सत्यता है ना, ऐसा ही करते हैं। घर से सोचकर निकलते हैं कि भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान को देखेंगे, पर ये बात बताओ, जैसे ही भगवान के सामने पहुंचते हैं हम हाथ जोड़कर आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? जब घर से तो सोच कर गए थे कि वहां पर जाकर दर्शन करना है, तो फिर आंखें बंद क्यों की? इसका तात्पर्य भी हमें पता नहीं होता, पर जो हमने देखा है केवल वो कर लेते। मंदिर में फेरी दे रहे, जैसे ही जो भगवान के पीछे की जगह आती है, दे सिर से मसीड़ भगवान। भगवान भी सोचे भाई ये कौन सी परंपरा है, होती है, परंतु हमें उसका कारण भी तो जानना चाहिए कि हम किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं। देखा देखी करें अच्छी बात है धर्म के काम में, पर पहले उसके पीछे का वृत्तांत तो जानो कि भगवान के पीछे जो होते हैं, भगवान का मुखमंडल जो आगे है, ठीक उसके पीछे जो भगवान के चक्र इत्यादि का वर्णन है, उनका हम दर्शन करते हैं, या अपने पापों का कष्ट किस प्रकार काटते हैं। वृंदावन को गए आप में से कोई भी नहीं गए? गए। वृंदावन में क्या है? कृष्ण जी की मूर्ति है, सबने दर्शन किया। सबसे गलत बात, कृष्ण जी की मूर्ति है ही नहीं। वृंदावन में भगवान कृष्ण के केवल चरण है, भगवान के केवल वहां पर पैर है, और सभी जाते हैं मुंह देखते। जबकि वृंदावन में देखने के लिए भगवान के चरण है, पर हमें जानकारी होती नहीं। वृंदावन जाएंगे जाएंगे घूमने जाएंगे, भाई वृंदावन वो घूमने की जगह, जहां कृष्ण ने अपना सारा समय बिताया उसे हम घूमने की जगह मानते हैं। इसलिए कहते हैं कि आधा ज्ञान अक्सर छलक जाता है। वहां पर कृष्ण के चरण है, जब आप कहोगे तभी वो आपको दर्शन करवाएंगे, वरना आप तो मुंह देख के निकल जाओ, समय भी नहीं मिलता इतना। यानी अगर धर्म के मार्ग में बढ़ रहे हैं तो उनकी बातों को तो जानिए। देखिए हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, पर हम अपने धर्म से इतने विपरीत चले गए। अभी कोई कहता है कि चाहे वो कोई भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र, ब्राह्मण है तो दिन प्रतिदिन ग्रहत में क्यों जा रहा है, नीचे क्यों गिरता जा रहा है?
क्योंकि ब्राह्मण ने जिस दिन से अपना ब्राह्मणत्व खोया उसका पतन होना शुरू हो गया। जिस दिन से उसने अपनी धर्म के विपरीत आचरण शुरू किया उसका पतन होना शुरू हो गया। आज कहने में भी शर्म आती है, टीका नहीं निकालते ब्राह्मण लोग, शर्म आती है, कैसा लगे, अरे ब्राह्मण हो जाते, ब्राह्मण हो पूछता जनेऊ है डालेंगे, अभी उम्र कहां, शादी से पहले डाल लेंगे, डूब के मर जाओ। सिखा है नहीं, कैसी लगती है चोटी रखी हुई, आज तो वो घास जैसे आगे से ऊपर कराकर लाल पीले नीले शुतुरमुर्ग बनेंगे। मतलब देखिए कि हम जैसे जैसे धर्म से विपरीत हो रहे हैं हमारा हास हो रहा है। उसमें मेरा नुकसान नहीं है, नुकसान आप अपना कर रहे हो, अपने परिवार अपने कुल का कर रहे हो। अगर एक भी आपके परिवार में ऐसा है तो समझ जाओ 7 पीढ़ियां तर गई। कहते हो शर्म आती है, ब्राह्मण नहीं रखते, दूसरे वर्ण की आजकल चोटी रखने लग गए, वो टीका निकालते हैं रोज, पर हम नहीं निकालते। जो विदेशी संस्कृति है हम उसे अपनाने में गौर करते हैं और वो हमारी संस्कृति अपना रहे हैं, इसलिए हम तो नीचे चले गए और वो हमसे ऊपर है। पहले गलती में, गली में गलती से कोई फटे कपड़े पहना दिख जाता तो हम क्या कहते थे, भिखारी है बेचारा, कपड़े नहीं। और आज दुकान जाओगे ना तो सबसे महंगी आपको फटी हुई पैंट मिलेगी, ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे फटी हुई पैंट के आपको, क्योंकि वो उनकी संस्कृति थी। हमारा था धोती, चोला, पजामा, कुर्ता, वो तो दिखता ही नहीं है, कौन पहने सफेद। इसलिए अपने धर्म पर जब तक हम रहेंगे तब तक तो हमारी नींव सही है। जिस दिन धर्म के विपरीत हम आचरण करने लगेंगे हमारा विनाश भी संभव है। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण, जोर से भी बोल, जय श्री कृष्ण। कि सभी सोच रहे थे कि भगवान के नाम का प्रचार प्रसार आगे कैसे बढ़े, तो पहली बात बतलाई गई कि सत्यम परमम धीमहि, तुम सत्य पर चलो। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव सेवतम पीबतम भागवतम रसमालय मुहुर रको रसिका भूवि भाव। कि निगम मान लीजिए एक वृक्ष है, कल्प वृक्ष, उस कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। फलम सुख मुखाद। अब हम फल लेते हैं तो हमारा पहला विचार यही होता है कि खट्टा निकल गया तो मीठे फल ही हम लेंगे, पूछ कर भी यही लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि व्यक्ति जब फल लेता है तब पूछता क्या है कि मीठा तो है ना, और घर लाकर नमक लगाकर खाता है तो पूछा क्यों कि मीठा है। जब खाना नमक लगाकर है तो वो मीठा हो ना हो क्या फर्क, ऐसे है। परंतु यहां वर्णन है फल सुख मुखाद, कि भागवत रूपी जो फल है वो सुख के मुख से, तोता किसी फल के मुंह लगाता नहीं, और जिसके लगा देता है वो कभी खट्टा हो ही नहीं सकता। तो भागवत तो स्वयं सुख मुखाद, सुखदेव के मुख से निसृत रहता है। सुखदेव ने अपने मुख से कहा। अब फल खाने तो देखते हैं बीज तो नहीं, छिलका है, गुठली है, पर वर्णन है फल सुख मुखाद अमृत द्रव्य। अमृत द्रव्य मतलब केवल पीना है। अमृत द्रव्य से पीना मतलब कानों से सुनना है और हृदय में धारण करना। पीबतम भागवतम रसमालय, कि पीना कैसा, कि इधर से सुनकर इधर से नहीं, इधर से सुनकर हृदय में आ जाए। धन की बात होती है वो यहां से यहां घूमकर सीधी आ जाती है, और धर्म की बात होती है वो सीधी बाईपास लगती है, अंदर जगह नहीं, रुकती नहीं है।
तो इधर कल्प का जो वृक्ष श्रीमद् भागवत है वेद रूपी, वह सुख के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है। पीबतम भागवतम रसमालय, किसको बार बार किया। अब सामने वाला सोचे कि भाई कितनी बार सुनी, 10 दिन पहले टीवी पर सुनी, 5 दिन पहले वहां सुनी, फिर आगे होगी, कितनी बार सुने आखिर। वही सुखदेव है, वही कृष्ण है, वही राधे है। तो जो ये सोचता है वो भागवत के तत्व को कभी समझ ही नहीं सकता। सुखदेव तो वही होगा। अब कोई यह चलचित्र की आने वाली फिल्म तो है नहीं जो इसमें कैरेक्टर भी बदल दिया जाए कि सुखदेव की जगह परीक्षित हो जाए। यह तो सदैव से निश्चित जो चले आ रहे हैं वही है। अब आपको काले कलर का कोई अपनी दीवार पर काव काव करता दिखेगा तो आप क्या कहोगे, कौवा है। ये थोड़ी कहोगे कि हंस है। आप कहोगे हंस है तो पास वाले यही कहेंगे भाई पढ़ा लिखा कम लगता है, बेचारा भोला है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बताया कि ये कौवा है, माता पिता ने बताया है ये कौवा। तो पूर्वजों ने जो बतलाया है चलना तो उसी पर है, पर हमें भी तो ज्ञान होना चाहिए कम से कम कि जो हम कर रहे हैं उसका कारण है क्या, किस लिए। तो बार बार पियो जितनी बार, मुहुर रखो रसिका भूवि भाव। जितनी बार आपको किसी ने 1 लाख दिया, बोला गिन ले, आप गिन लो, फिर का 1 लाख गिन ले, वो गिन लेगा, कहेगा थोड़ी भाई और कितनी बार गिने। वैसे पैसे को हमने अपना मान लिया, भागवत भगवान को अपना नहीं मानते। मेरा धन, मेरा घर, मेरा बार, मेरी जमीन, सबको पता है साथ इतना भी साथ नहीं जाएगा, पहना हुआ कपड़ा भी नहीं जानता, फिर भी दुनिया में सारी की सारी लड़ाई घर की, सारी की सारी लड़ाई पैसों की। क्यों भाई, हम क्यों पीछे हटे, हम भी बराबर के हकदार है।